नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां लखनऊ क्राइम ब्रांच ने मिलावटी पेट्रोल के गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये कार्रवाई एडीसीपी क्राइम किरण यादव के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने मिलावटी पेट्रोल सप्लाई करने के आरोप में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान टैंकर, कई वाहन और बड़ी संख्या में कैन भी बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर सप्लाई करने की बात सामने आई है। तो वही अब पुलिस ये पता लगा रही है कि यह मिलावटी ईंधन किन किन पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता था। तो पूरा मामला देखिए लखनऊ का है, जहां मिलावटी पेट्रोल सप्लाई करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया गया कि इसमें कई कैन को भी जब्त किया गया है जिसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा था। प्रारंभिक यानी शुरुआती जांच में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर सप्लाई करने की बात सामने आई है। तो अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये मिलावटी ईंधन किन किन पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता था। ये भी पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कई लोगों की देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। पेट्रोल सप्लाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और टैंकर के साथ कई वाहन और बड़ी संख्या में कैन को भी बरामद किया गया है। छोटे ड्रम भी देखिए यहां पर बरामद किए गए हैं। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने कैन बरामद किए गए हैं मिलावटी पेट्रोल के, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ के पन्ना पत्थर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो से ज्यादा एमराल्ड, नकदी, मोबाइल और बाइक बरामद की। जांच में एक संगठित तस्करी गिरोह से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ओडिशा के एक अन्य तस्कर की भूमिका सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज हो चुके हैं। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात लोग पन्ना की अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने एक छापामारी टीम का गठन किया है एसडीपीओ घाटशिला के नेतृत्व में। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, कुल 1 केजी 95 ग्राम पन्ना के साथ, जिसकी अनुमानित मूल्य 1 से 1.5 करोड़ के आसपास हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्योरिटी। और ये जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम विनय पातर, सिद्धेश्वर कालिंदी और स्नेहाशीष मंगराज है। और इनमें से एक व्यक्ति विनय पातर जो है, उसका पूर्व में सेम पन्ना के मामले में आपराधिक इतिहास है। ये 21-18 केस नंबर है बूढ़ाबंदा थाना का, इसमें ये जेल जा चुके हैं। मुंबई की प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नवी मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल आने के बाद तुरंत मुंबई पुलिस को अलर्ट किया गया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने ताज होटल की सघन तलाशी शुरू की। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है। धमकी की जांच जारी है और मामले के हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। तो अब धमकी देने वाले आरोपी का देखिए पता लगाया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त कर दिया गया है और पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और उसके स्रोत का भी पता लगाने में जुटी हुई है। धमकी की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि मामले के हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में करीब 100 फीट गहरी खाई में नवविवाहित दंपति का शव मिला। दोनों 4 दिन पहले दर्शन के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। घटनास्थल से उनकी बाइक बरामद हुई है, जबकि शव कई दिन पुराने बताए जा रहे हैं। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसा आत्महत्या के पहलू से पुलिस जांच कर रही है।
राम मंदिर दान से जुड़े आरोपों पर अब संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अयोध्या में महंत कमल नयन दास जी महाराज ने चंपत राय का खुलकर बचाव किया। उन्होंने आरोपों को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया। महंत ने कहा कि चंपत राय का राम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच में सत्य सामने आएगा और तथ्य स्पष्ट होंगे। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म पर आक्षेप आरोप बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी संभाल करके रख गई है। रही चंपत जी की बात, चंपत जी को आज से नहीं, हम बहुत दिन से जानते हैं। संगठन में राष्ट्र के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है, जीवन का त्याग किया है। अच्छी नौकरी छोड़ करके आए थे, कोई ऐसे नहीं आए। और राम जन्मभूमि के आंदोलन जब से चला तब से बेचारे रहे। निर्माण कार्य में भी चंपत जी का ही बलिदान है, सब कुछ किया है। चंपत जी ने कोई दोष नहीं है। लोगों ने विश्वासघात किया, लोगों के विश्वास में पड़ गए और कोई बात। अयोध्या वासी हो या देशवासी हो, और चंपत राय जी की बातों पर भरोसा है और लोगों को विश्वास है कि अयोध्या वासी ही नहीं, पूरा सारा समाज जानता है चंपत जी के विषय में कि चंपत जी ने कोई लोगों ने विश्वासघात किया उनके साथ, इस पर विश्वास किया उनके साथ। उन्होंने कहा था कलंक लेके नहीं जाएंगे। ठीक कहा। अच्छा महाराज जी, सीईओ को लेकर के जिस तरीके से सीईओ को नियुक्ति की बात कर सकते, उसके विषय में कुछ नहीं बता पाऊंगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ संत महंत धर्मदास महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में ट्रस्ट अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। अब ऐसे में मंदिर व्यवस्था संतों के हाथों में होनी चाहिए। महंत धर्मदास ने मंदिर परिसर में गौशाला और विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले और एफआईआर की मांग पर कहा कि जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगी। उन्होंने विपक्ष पर सनातन आस्था को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने मदरसों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाते हुए विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा। हमारे मदरसे चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसमें फंडिंग कहां से आ रही है? उसमें जो गलत कृत्य, अवैध कृत्य हो रहे हैं, मौलाना मौलवी लोग अक्सर अखबारों में आता, उसके बारे में कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने लगाया हो? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का कल। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि असली जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मामले में वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, प्रमोद तिवारी की ओर से जमकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है और सीधे तौर पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि असली दोषियों की पर कार्रवाई की जाए और असली दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के भी प्रमोद तिवारी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। मुझे ये लगता है इसी शोर में नया सीईओ, नई ट्रस्ट, असली अपराधियों को बचाया जा रहा है और असली अपराधी अयोध्या में नहीं है। वो कहां है सबको मालूम है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया कि अभी मंडप नहीं बना है, अभी ध्वज नहीं है, मत करिए उद्घाटन, और वो भी नियमों से नहीं किया। जो विवाहित व्यक्ति होता है, पति पत्नी मिलकर करते हैं, नहीं किया। भगवान राम ने भी मां सीता की प्रतिमा रख के यज्ञ किया था। ये भी कहा गया
कि ये धार्मिक कार्य है, शंकराचार्यों को छोड़ कर दीजिए, वो कर दे, नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि खुद अयोध्या हारे, रामवन गवन मार्ग की सारी सीटें हारे, 307 से कम होकर 240 पे आए। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि वास्तविक अपराधी जो भगवान राम के अपराधी हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। ऐसी चर्चा है कि दिल्ली दबाव बना रहा है कि वास्तविक अपराधी न पकड़े जाए। जम्मू कश्मीर की सियासत में ऑपरेशन लोटस को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक विधायक को मंत्री पद और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। श्रीनगर में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उमर ने यह आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों के सबूत पेश करने की चुनौती दी है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता विस्तार के लिए सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे संविधान और मतदाताओं के अधिकारों पर हमला बताया। कोई हैरानी नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है और उनको लगता है इस तरीके का संविधान का कत्ल कर कर अब जो पाप का घड़ा भर रहे हैं वो किसी को भी खरीद सकते हैं। सारे के सारे जो एमएलए चुनकर आते हैं वो सब घोड़े हैं जिनके घोड़ों का व्यापार करने के लिए ये लोग लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र में देखा, बाकी सारे राज्यों में देखा, टीएमसी का अब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी नंबर जोड़ने के ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, ये सीधा सीधा उन वोटर्स के ऊपर हमला है जो अपने वोट के माध्यम से जनता को बनाते हैं और जनता को बाहर निकालते हैं। आप उनकी अपनी मनमानी के चलते जो उनका वोट है, जिसके लिए है, आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बहुत ही आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आप किसी और पार्टी के एमपीज को भी तोड़ने की कोशिश करें। ये सत्ता की भूख इतनी हो गई है और जो टूल किट है इनके हाथ में, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बाकी इलेक्शन कमीशन को भी मैं इसमें जोड़ूंगी। ये जो टूल किट बन गया है इनके हाथ में, उसका पूरा दुरुपयोग कर ये लोग सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी खारिज करती रहे, पर सच इस बात को हर देशवासी यकीन करेगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इमरान मसूद ने देश की राजनीतिक स्थिति और विपक्ष के साथ व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। अब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली देश तोड़ दिया इन्होंने, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर करके मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए कलंक है।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है। साथ बहुत लंबे अरसे तक इनका रहा है। नेहरू जी से लेकर शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की विरासत चलती आ रही है और आज वो कांग्रेस के भी सहयोगी हैं। तो वो जो कांग्रेसी मानसिकता है कि किसी चीज में पराजय दिखे तो तुरंत आरोप लगा दो और रोने लगो, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने अहंकार के कारण, अपनी निष्क्रियता के कारण, और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बड़े बेहतर तरीके से राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत उसको एक विकसित कश्मीर के रूप में पुष्टफित पल्लवित किया है। अब उसको नष्ट करने का अगर फिर से सपना देख रहे हो तो अलग बात है। वो उनके रह कर उनका जो आतंकियों का प्रेम का जो जिन्न है वो निकलने लगता है कभी कभी, और फिर उनको बीजेपी का विरोध याद आ जाता है। जहां प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर सांसद संबित पात्रा ने पीएम की यात्रा की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने इसे 10 कदम नाम देते हुए 10 प्रमुख क्षेत्रों में हुए सहयोग का जिक्र किया। संबित पात्रा ने इंडो पैसिफिक रणनीति, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश जैसे मुद्दों को अहम बताया। प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। ये सेशेल्स है, ये इंडियन ओशन है। यह सेशेल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशेल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया, दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और अब आते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहने से बहुत लोगों को शायद समझ में न आए, इसलिए मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। प्रशांत महासागर, आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जापान की राष्ट्राध्यक्षा हमारे देश वह आई। यहां जापान है, आप देख सकते हैं ये जापान है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है जापान। और आप नीचे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। तो आप देखिए एक लाइन से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहां सेशेल्स और इंडोनेशिया जहां इंडियन ओशन को बांधती है, वहीं पैसिफिक ओशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा। उत्तर प्रदेश में आज पौधारोपण 2026 अभियान का भव्य आगाज हो चुका है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत इस बार करीब 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश भर में एक साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच की और दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत पौधा लगा करके की है। चूंकि देखिए 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 12 बजे तक 17 करोड़ पौधारोपण हो चुका है। धरती माता हम सबको एक अच्छा
अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। और उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।